कर्म का फल कब मिलेगा? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी जरूर आता है। यह प्रश्न सदियों से धर्म, दर्शन और जीवन के मूल्यों से जुड़ा हुआ है। इसी संदर्भ में एक प्रेरणादायक कथा हमें यह समझने में मदद करती है कि अच्छे कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। एक गांव में रोहन नाम का एक बालक रहता था। उसके पिता अपाहिज थे और उसकी माता गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम करती थीं। पूरा घर चलाने की जिम्मेदारी उसकी माता पर थी। उत्तम यह देखता और सोचता था कि वह भी अपने माता पिता की मदद कैसे कर सकता है। एक दिन उसके गुरुकुल में गुरुजी ने बताया, अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। यह बात उत्तम के मन में घर कर गई। उसने अपनी माता से पूछा, माँ, हम तो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, फिर हमें इसका फल कब मिलेगा? उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, इसका उत्तर मुझे भी नहीं पता। लेकिन उत्तम के मन में यह प्रश्न गहराता चला गया। अगले दिन रोहन जल्दी स्कूल पहुंच गया और गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या सच में अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है? गुरुजी ने उत्तर दिया, हाँ, बिल्कुल मिलता है। फिर रोहन ने दूसरा प्रश्न किया, तो हमें अच्छे कर्मों का फल कितने दिनों में मिलेगा? गुरुजी बोले, समय पर मिलेगा, जब वह फलित होने का सही समय आएगा। उत्तम ने फिर पूछा, यदि मैं और ज्यादा मेहनत और अच्छे कर्म करूं तो फल जल्दी मिलेगा? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, तब और ज्यादा समय लगेगा। रोहन चकित रह गया और बोला, लेकिन क्यों गुरुजी? अगर मैं और मेहनत करूं तो फल जल्दी क्यों नहीं मिलता? गुरुजी ने समझाया, बेटा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान केवल फल पर है, कर्म पर नहीं। उत्तम बोला, मैं समझा नहीं गुरुजी। गुरुजी ने एक उदाहरण देते हुए कहा, अगर तुम खेत में अच्छे बीज बो, पानी डालो और देखभाल करो तो भी फसल समय से पहले नहीं आएगी। तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, फसल अपने सही समय पर ही तैयार होगी। ठीक वैसे ही कर्म का फल भी तब ही मिलेगा जब उसका समय आएगा। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो तुम्हारा ध्यान अच्छे कर्म से हट जाएगा। गुरुजी ने आगे कहा, अगर तुम पढ़ाई करने बैठो और सिर्फ यह सोचो कि तुम्हें परीक्षा में प्रथम आना है, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान न दो तो क्या तुम प्रथम आ पाओगे? उत्तम बोला, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा, यही बात जीवन के सभी कर्मों पर लागू होती है। अगर तुम सिर्फ फल के बारे में सोचोगे तो अच्छे कर्म नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम बिना फल की चिंता किए मेहनत करते रहोगे तो निश्चित ही तुम्हें सफलता मिलेगी। गुरुजी की बातें सुनकर रोहन समझ गया कि अच्छे कर्मों का फल अपने समय पर ही मिलता है। फल की चिंता किए बिना हमें बस कर्म करते रहना चाहिए। इस सीख के साथ उत्तम ने निश्चय किया कि वह अब सिर्फ अच्छे कर्म करने पर ध्यान देगा, न कि उसके फल की चिंता करेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन अपने समय पर। अगर हम सिर्फ फल की चिंता में लग जाएं, तो हम सही तरीके से कर्म भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सफलता का एकमात्र रास्ता यह है कि हम निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि सही समय पर हमें उसका फल अवश्य मिलेगा।